हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के त्रिकोणमिति के टेबल सीखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग टेबल सीख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा लिख देंगे। फिर किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का भी मान लिख देंगे। और क्या किसका निकालना है, तो टेन का निकालना है, तो टेन का भी लिख देंगे। और किसका निकालना है, तो कॉसेक का निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉसेक लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, किसका निकालना है, तो सेक का निकालना है, तो सेक थीटा का भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेक थीटा का। और सबसे लास्ट में किसका निकालना है, तो कॉट का निकालना है, तो कॉट का भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 0 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे किसका मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है, तो 30 डिग्री का मान लिख देंगे। यहाँ पे 45 डिग्री का मान निकालना है, तो 45 डिग्री का मान लिख देंगे। यहाँ पे 60 डिग्री का मान निकालना है, तो 60 डिग्री का मान लिख देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का निकालना है, तो 90 डिग्री का मान लिख देंगे। अब क्या करेंगे, साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 लिख देंगे। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख देंगे। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/√3 कितना होता है, तो √3/2 लिख देंगे। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। अब किसका मान लिखना है, कॉस का लिखना है, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तो कॉस का मान निकल जाएगा। आप लोग को 3 याद रखना है, तो 3 ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 ऑटोमेटिक बन जाएगा। साइन का जैसे हम लोग लिख लिए, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉस का निकल जाएगा। तो साइन कॉस 0 का डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे। अब साइन किसका मान लिखना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, तो √3/2 लिख देंगे। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिख देंगे। अब किसका मान लिखना है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री का मान हम लोग को हो जाएगा 0, तो 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग को 10 का मान लिखना है, तो 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 0 डिग्री का मान हम लोग को 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब किसका मान निकालना है, तो देखिए साइन में और साइन टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी भाग देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो 1/2 में भाग देंगे तो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 से, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग को आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये भाग देंगे तो 1/√2 ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा हम लोग को, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 हम लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब किसका मान निकालना है, तो 10 हम लोग को 60 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 90 डिग्री का मान हम लोग को अपरिभाषित होता है, तो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी लिख देंगे। अब किसका मान निकालना है, तो हम लोग को निकालना है कॉसेक का। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो साइन होता है। क्या होता है, कॉसेक के उल्टा तो साइन होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो 0 का उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी लिख देंगे। अब किसका मान निकालना है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉसेक 1/2 का उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कॉसेक 45 का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक कितना का मान निकालना है, 90 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान हम लोग को 1 हो जाएगा। काफी आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं, इसी तरह आप लोग को बनाना है। अब देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक कॉस होता है, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 छुपा रहता है, तो 1 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
सेक हम लोग का कितना 30 डिग्री का मान निकालना है, तो √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है, तो सेक कितना डिग्री का मान निकालना है, तो 45 डिग्री का मान निकालना है। तो 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और किसका मान निकालना है, तो सेक हम लोग को 60 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक 60 डिग्री का मान हम लोग को कितना हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान हम लोग को 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, तो 10 होता है। तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, तो हम लोग को ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 1/30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये किसका निकल जाएगा, कॉट 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है, कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 45 डिग्री का मान उल्टा करेंगे तो ये भी क्या निकल जाएगा, कॉट 45 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है, कॉट हम लोग को 60 डिग्री का मान निकालना है। तो √3 को उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अब क्या किसका मान निकालना है, तो हम लोग को निकालना है हम लोग को निकालना है कॉट 90 डिग्री का। तो tan 90 डिग्री का मान हम लोग उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। काफी आसानी से हम लोग निकाल लिए। साइन 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान, ये sin 0 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान, sin 90 डिग्री का मान हम लोग आसानी से निकाल लिए। और इसका उल्टा कर दिए तो किसका निकल गया, हम लोग को cos का मान निकल गया। और tan का निकाल दिए लोग भाग देकर, तो tan का निकल गया। अब क्या किए लो, यहाँ पे cos का मान निकालना था तो हम लोग क्या किए, तो sin का उल्टा कर दिए तो cos का मान निकल गया। और sec का उल्टा कर दिए तो cos का उल्टा कर दिए लो तो sec का मान निकल गया। और tan का उल्टा कर दिए लो तो cot का मान निकल गया। इसी तरह आप लोग को बनाना है और याद कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में sin 45 डिग्री का मान पूछता है, और tan 30 डिग्री का, और tan 60 डिग्री का, और tan 45 डिग्री का, ये पूछता ही रहता है। अब चलिए अब इसमें का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें हम लोग को बनाना होगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो साइन कितना डिग्री दिया है, तो साइन 60 डिग्री दिया है, इंटू है तो इंटू दे देंगे। अब कितना दिया है, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान निकालना है, तो cos 30 डिग्री लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री फिर है तो साइन 30 डिग्री, इंटू है तो इंटू दे देंगे। और फिर कितना निकालना है, तो cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री का यहाँ पे लिख देंगे। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग को होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये भी √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग को होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। गुणे है तो गुणे दे देंगे। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका देख रहे हैं √3/2 और √3/2 एक जैसा है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, √3 का भी स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और प्लस है तो प्लस, और 1/2 का भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का भी क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। एक जैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो हम लोग को 1 आ जाएगा। और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और 4/4 हो जाएगा। नहीं कटाएंगे तो इसको कितना आ जाएगा, तो कटाएंगे तो हम लोग को 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोग को बनाना है, काफी आसानी से बनने वाला है क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन
स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हम लोग को क्या निकालना है, तो मान निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। 2 है तो 2 लिख देंगे और tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1 होता है तो 1 लिख देंगे। स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान हम लोग को √3/2 होता है तो √3/2 लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है तो √3/2 का भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे और 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ये देखिए, तो ये करेंगे तो -3/2 है और फिर -3/2 है, +3/2। इसको तो हम लोग क्या करते हैं, बट्टा पर का जोड़ बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग इससे बट्टा पर का जोड़ बना लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे सारा का तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 और 1 में 4 से गुणा भाग देंगे तो आ जाएगा 4 और 4 में क्या करेंगे, 1 से 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो हम लोग को 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 का 11 लिख देंगे। -3 है तो -3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये 4 है तो 4 लिख देंगे। क्या करेंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। 11 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो 8 लिख देंगे। यहाँ पे कितना बच जाएगा, बट्टे में तो 4 बच जाएगा। तो 4 दूने कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है तो 8 लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। काफी आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इसी तरह बनाना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल ही दिक्कत ना हो। और फार्मूला हर हाल में याद कर लेना होगा और साइन ये सब जो थीटा का मान बताए वो भी आप लोग को याद कर लेना होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए। इसमें क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए। इसका सॉल्व करके इसमें का सही विकल्प चुनना है। तो चलिए हम लोग इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया है, 2tan 30 डिग्री का मान दिया है। 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें का ऑप्शन कौन है। तो 2 है तो 2 लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/, हम लोग को 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है तो √3 लिख देंगे। क्या करेंगे, √3 लिख देंगे। बट्टे है तो बट्टे लिखेंगे। 1 है तो 1 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और 30 डिग्री का मान कितना होता है 10 में, तो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3। इसका स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और √3 नीचे है तो √3 लिख देंगे। बट्टे है तो बट्टे देंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे और 1 के नीचे क्या छुपा रहता है, तो 1 ऑलरेडी छुपा रहता है। प्लस है तो प्लस देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/√3 को √3 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। कितना क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब चलिए इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 बट्टा कितना है, 2/√3 है तो √3 लिख देंगे। बट्टे है तो बट्टे लिख देंगे और 3 है कितना होता है, तो 4 होता है तो 4 लिख देंगे और 3 है तो 3 लिख देंगे। क्या करेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये क्या है, 2/√3 को √3 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 3 क्या चला जाएगा, ऊपर नीचे है तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और 4 क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा। क्या बच जाएगा, नीचे। तो 2 दूना कितना होता है, तो 2 दूना 4 होता है। और √3 कैसे बना है, तो √3
देखिए हम आप लोग को समझा रहे हैं, √3 गुणे √3 मिलकर ही 3 बना है। क्या बना है? 3 बना है। कैसे बना है? तो देखिए 2 है तो इसका क्या करेंगे लोग, एक जैसा है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे लोग। क्या करेंगे? स्क्वायर लिख देंगे लोग। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 2 2 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 और गुणे क्या हो जाएगा? √3 गुणे √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 गुणे √3 हो जाएगा। बट्टे में कि यहाँ कितना बचा? तो 2 बचा। यहाँ पे कितना बचा था? तो √3 बचा था। तो कितना बचा था? √3। तो ये किस क्या हो जाएगा? एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को कितना बच गया? √3 बच गया। √3 बट्टे कितना बच गया? तो √3/2 बच गया। अब चलिए हम इसमें का मान देखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग को होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। तो √3/2 लिख देंगे। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान हम लोग को 1/2 होता है। तो 1/2 भी लिख देंगे। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। तो √3 लिख देंगे। अब इसका मान लिखना है। साइन 90 डिग्री का मान कितना है? तो होता है तो 1 होता है। तो √3/2 किसका मान होता है? तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, जो हम लोग का ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसमें का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री का हम लोग को मान पूछ रहा है। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का मान आप लोग को याद होना चाहिए, तभी बनेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले टेबल याद कर लीजिएगा आप लोग, तब क्वेश्चन बनाइएगा तो आसानी होगा बनाने में। 1 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा tan²। कितना हो जाएगा? tan² 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिख देंगे। बटे तो बटे लिख देंगे। आप क्या करेंगे? 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan² 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिख देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये 0 किसका मान होता है हम लोग को? तो ये 0 किसका मान होता है हम लोग को? तो 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 90 डिग्री का मान हम लोग को होता है इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और 1 किसका मान होता है? तो 1 बहुत सारे का मान होता है। साइन 90 का भी होता है। cos 0 का भी होता है। और sec 1 का भी होता है। तो ये किसका हो जाएगा? ये तो 1 नहीं होगा। अब कितना का पूछ रहा है? साइन 45 का। तो साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। 2 होता है। हम लोग को कितना आया है? 0, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a का मान बराबर होगा। तो इसमें क्या करना है? हम लोग को a का मान लिखना है। a का मान जिस पे बराबर आ जाए, जो LHS बराबर RHS आ जाए, तो उसमें हम लोग को क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सत्य करते हैं। तो a का मान पहले क्या रखेंगे? तो a का मान पहले हम लोग 0 रखेंगे। तो ये क्या दिया है? साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले 0 रख के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2a का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 रख देंगे। बराबर है तो बराबर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a का मान कितना रखना है? तो a का मान हम लोग को 0 रखना है। थीटा का मान कितना रखना है? तो थीटा का मान हम लोग को 0 रखना है। तो 0 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? साइन 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान कितना होता है? तो साइन 0 का मान हम लोग को 0 ही होता है। तो 0 लिख देंगे। और बराबर है तो बराबर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 है तो 2 लिखेंगे। साइन 0 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। तो 0 लिख देंगे। और 2 में 0 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? 0 हम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? सत्य आ रहा है। क्या आ रहा है? सत्य आ रहा है। अब 30 रख कर देख लेते हैं। तो चलिए हम 30 रख कर यहाँ पे देख लेते हैं कितना। ए का मान ए बराबर हम लोग कितना ले रहे हैं? तो 30 डिग्री ले रहे हैं। यहाँ पे कितना लिए थे? ए बराबर। तो ए बराबर हम लोग 0 लिए थे, 0 डिग्री लिए थे। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे? साइन
टू ए का मान कितना रखना है, तो ए का मान हम लोग को 30 रखना है, बराबर है तो बराबर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, साइन ए का मान कितना है, तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख देंगे। अब क्या करेंगे, साइन 30 दूना कितना होता है, 60 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर है तो बराबर देंगे। 2 साइन 30 डिग्री, तो 2 को 2 लिख देंगे, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/1 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे। तो √3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो ये LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर देंगे, ये नहीं होगा। अब चलिए देख लेते हैं 45 ए का मान कितना डिग्री रखकर, तो 45 डिग्री का मान रखकर, कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो चलिए हम लोग 45 डिग्री का मान रखकर चेक कर लेते हैं। चलिए, तो कितना क्वेश्चन दिया है, साइन 2a बराबर कितना है, 2 साइन a, 2 साइन ए। तो चलिए 45 डिग्री का मान रख देते हैं। तो 45 दूना कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 लिखेंगे, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1 है तो 1 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे, और 2 किससे बना है, तो 2√2 से बना है। कितना से, √2 और गुणे √2 से बना है। कितना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, √2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 2 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को 2 बना है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो √2 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और बराबर √2 बचेगा। तो ये बराबर है, तो ये नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। और ये अब चलिए एक है कितना, साइन 60, ए का मान कितना रखना है, तो ए का मान हम लोग को अब की बार 60 रखना है। कितना रखना है, 60 डिग्री। तो चलिए रख देते हैं। तो ये अब कितना है, तो साइन 2a, तो हम लोग का मान कितना आ गया है, तो हम लोग का मान यहीं से आ गया है कितना, किस पे सत्य हो रहा है, तो हम लोग को किस पे सत्य हो रहा है आप लोग को बताना है। तो हम लोग को साइन 0 पे सत्य हो रहा है, यानी LHS बराबर RHS आ जा रहा है। किस पे, LHS बराबर RHS आ जा रहा है, 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS आ जा रहा है। तो ये हम लोग को साइन 0 डिग्री पर क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 10 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हम लोग को मान निकाल कर देखना है कौन सही आंसर है। तो कितना दिया है क्वेश्चन, तो हम लोग को दे दिया है 2 10 30 डिग्री। कितना दिया है, 2 10 30 डिग्री। यहाँ पे कितना दिया है, 1 प्लस कितना दिया है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख देंगे। अब बराबर है तो बराबर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है, तो √3 लिख देंगे। बटे है तो बटे देंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और √3 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो इसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बट्टे रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले, तो 1 है, और 1 के नीचे क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 2/, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 में 3 से भाग देंगे तो 3, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग 1 लिख देंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और बटे 3 है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बट्टे रूट में कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 2/√3 है तो √3 लिख देंगे, और नीचे वाला कहाँ चला जाता है, तो ऊपर चला जाता है। कितना, कहाँ चला जाता है, √3 नहीं है, केवल 3 है। कितना है, केवल 3 है, तो हम क्या कर लिखेंगे, केवल 3 लिख देंगे, और बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 किससे बना है, 3 किससे बना है, तो √3 गुणे √3 से बना है 3।
अब कितना नीचे बचा है √3 और गुणे कितना बचा है 2 बचा है। एक √3 से एक रूट कैंसिल हो गया 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3/2। तो इसमें से देखना है किसका मान √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान हम लोग को 1 होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो √3 लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। तो किसका मान √3 के बराबर आ रहा है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3 के बराबर आ रहा है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, a और b का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या दिया है, पहले तो 10a प्लस b दिया है। क्या दिया है, तो 10a प्लस b दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10a प्लस b लिख देंगे। क्या लिख देंगे, a प्लस b बराबर हम लोग को कितना दे दिया है, तो a प्लस b बराबर हम लोग को √3 दे दिया है। कितना दे दिया है, √3 दे दिया है, तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको, अब चलिए √3 किसके मान के बराबर होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10a प्लस b बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, तो अब क्या करेंगे, ये 10 को इधर ला देंगे, उधर गुणा में है तो इधर ला देंगे, तो ये कट जाएगा। तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। देख रहे हैं 10 इधर गुणा में बराबर की इधर आता है, तो ये क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। क्या होता है, भाग में हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर हम लोग को कितना आ गया, तो a प्लस b बराबर हम लोग को 60 आ गया। ये पहला समीकरण आ गया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब क्या दिया है, 10 कितना दिया है, तो a माइनस b बराबर 1/√3 कितना दिया है, 10a माइनस b बराबर कितना दिया है, तो 1/√3 दिया है, तो √3 लिख देंगे। क्या करेंगे, √3 लिख देंगे। 10 है तो 10 लिख देंगे। यहाँ पे a माइनस b लिख देंगे, a माइनस b है तो बराबर लिख देंगे। और 1/√3 किसका मान होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है। क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है, तो 10 30 डिग्री का मान लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10a माइनस b हो जाएगा, तो a माइनस b लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो 10 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, उधर गुणा में बराबर की इधर आता है, तो भाग हो जाता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो एक और किसका मान आ गया, a माइनस b का मान हम लोग को कितना आ गया, तो a माइनस b का मान हम लोग को 30 आ गया है। दूसरा समीकरण आ गया, कैसा दूसरा समीकरण आ गया। तो इससे क्या निकालना है, a और b का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। ए और बी का मान प्रतिस्थापन विधि से ही निकाल लेते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, हम लोग को ए का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। तो ए माइनस क्या दिया है, ए माइनस बी बराबर हम लोग को कितना दिया है, तो 30 दिया है। कितना दिया है, 30 दिया है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं बी इधर माइनस में बराबर के उधर जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 30 प्लस 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या है, इस ए का मान क्या किस में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम रख देते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, तो a प्लस कितना है, a प्लस b बराबर हम लोग को कितना है, तो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो a का मान हम लोग को कितना है, तो a का मान हम लोग को 30 प्लस b है। कितना है, a का मान है 30 प्लस b है, तो b लिख देंगे। और b है तो b फिर लिख देंगे। और बराबर है तो कितना है, तो 60 है, तो 60 लिख देंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो एक भी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60। और देख रहे हैं 30 इधर
इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2b बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हम लोग को b बच जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं 2 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 15 दूना कितना होता है, तो 15 दूना 30 होता है। तो हम लोग को b का मान कितना आ गया, तो b का मान हम लोग को 15 आ गया। कितना आ गया, b का मान हम लोग को 15 आ गया। अब चलिए a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो निकल जाएगा a का मान। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a माइनस b बराबर कितना है, तो 30 है। तो a का मान कितना, b का मान कितना आया है, तो b का मान हम लोग को, b का मान आया है a और माइनस b का मान कितना है, तो 15 डिग्री आया है। तो 15 डिग्री लिख देंगे और 30 है तो 30 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, a है तो a लिखेंगे, 15 इधर माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो a का मान हम लोग को कितना है, तो 45 आया और b का मान कितना है, तो 15 आया। कितना आया, 15 आया। तो हम लोग a का मान, a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान हम लोग को निकल गया काफी आसानी से, यही निकालना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7352125070 पर हाई लिखकर भेजिएगा और बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो